श्री राधा वल्लभ श्री श्री वृंदावन श्री मोचन। आज की कथा सावन की कथा है, इसको अंत तक जरूर सुनेगा। सोनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, अतः आप कुछ अन्य कथाएं मुझे सुनाई, जिससे मेरी श्रवण तृप्ति हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब दत्तचित हो, मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए विनम्र हो, ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए, धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए, मन वचन कर्म से पवित्र होकर, पुण्यत्या आरोप प्रत्यारोप रहित होकर तथा तपस्वी वर्ती में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। आप सब में भी ये 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन व आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मापुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो, मैं आपको रहस्य बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमाई को श्रवण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहलाता है। आकाश की तरह निर्मल बनने को नभा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवता की शक्ति से भी परे हैं। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म्य देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जीवाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास के केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सावन का ये पूरा महीना व्रत एक धनजोन होता है। ये मास में व्रत आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं, अतः हे महाभाग, वो सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और व्रत को करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, वो व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत दिन के किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए कि यह मास आपको क्यों प्रिय है। श्रावण मास में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, ये माह क्यों पवित्र माना जाता है। अतः हे प्रभु, वो सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए। इससे पहले अध्याय के पाठ श्रावण से शिव भक्ति में वृद्धि होती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, आप अत्यंत विनम्र हैं। आपने जो कुछ मुझसे श्रावण मास के बारे में जानना चाहें, वह अब मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। अतः अब आप एकाग्र भाव से श्रवण करें। भगवान शिव बोले कि इस मास में नियमानुसार रहते हुए 4:30 बजे भोजन ग्रहण करें। 1 मास तक रुद्राभिषेक करें। उस समय उपवास कर्ता को अपनी प्रिय वस्तु को त्याग देना चाहिए। पुष्प, तुलसी, मंजरी के दल, फल और धान्य बिल पत्र से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियमानुसार व्रत धारण करें। कोटिलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिव बोले कि मुझे पंचामृत से अभिषेक करना अति प्रिय है, अतः भक्त को मेरे लिए यह अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए जो भी कुछ किया जाता है वह अनंत प्रकार के सुफल देने वाला होता है। हे महाभाग, इस मास में भूमि पर ही शयन करना चाहिए। साथ ही
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य का पालन करें, इंद्रियों को अपने वश में रखें, प्रातःकाल स्नान कर एकाग्रचित हो प्रतिदिन पर्व पूजन करें। इस मास में मंत्रों का बार बार श्रवण करना चाहिए जिससे आपको सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। षडावसर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। नमस्कार तथा वेद पठन मनोकूल और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि होम, ग्रह यज्ञ होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस मास व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है, वह वहाँ पर महाप्रलय तक रहता है। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अन्य कोई भी माह प्रिय नहीं है। ये मास मनोवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। अतः हे सत्पुरुष, इस मास में जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उनका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू करके निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत समस्त मनोकामनाओं अर्थात और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगलगौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुध व्रत, बृहस्पतिवार को किया गया व्रत बृहस्पति व्रत, शुक्रवार को किया गया व्रत जीवंती का देवती व्रत, शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किया गया व्रत औदुंबर, तृतीया तिथि को किया गया व्रत गौरी व्रत होता है। चतुर्थी को किया गया व्रत दुर्गा गणपति व्रत या विनायक चतुर्थी व्रत कहलाता है। इसी तरह शुक्ल पक्ष की पंचमी को जो व्रत किया जाता है वह नाग पूजन व्रत कहलाता है। वह उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी का व्रत सुपोदन तथा सप्तमी का व्रत शीतला देवी व्रत कहलाता है। अष्टमी और 14 तिथि को देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। इसी मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि का व्रत नक्त व्रत कहलाता है। 10वीं का व्रत आशा व्रत कहलाता है। कुछ विद्वान कृष्ण पक्ष की 10वीं के व्रत को भी आशा व्रत कहते हैं। द्वादश को व्रत वाले दिन हरि भगवान का पवित्रारोपण करना कहलाता है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है तथा इसको धारण करने से अति उत्तम गति प्राप्त होती है। इस मास में पूर्णमाही को विसर्जन, उपाक्रम, रक्षाबंधन, सभादीप, श्रावणी क्रम, सर्प बलि एवं हयग्रीव व्रत अवतार कहलाते हैं, जो विष्णु भगवान का रूप होते हैं। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णमाही को 7 व्रत होते हैं। इसी मास कृष्ण पक्ष में अष्टमी को भगवान विष्णु भगवान पृथ्वी का पर कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। इसी दिन विधि विधान सहित व्रत एवं उत्सव का आयोजन अवश्य करें। श्रावण मास में अमावस तिथि व्रत पिटोरा व्रत कहलाता है। उस दिन बेलों की पूजा अर्चना करें और कुशोत्पाटन करें। उस मास में प्रतिमा से लेकर अमावस्या तक किए जाने वाले व्रतों के देव भी भिन्न भिन्न होते हैं। तृतीया को देवी गौरी, चतुर्थी के देव गणनायक, पंचमी के सर्प, षष्ठी के गणनायक, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के स्वयं शिव, नवमी की देवी दुर्गा, 10वीं यम, एकादशी विष्णुदेव स्वामी, द्वादशी हरि भगवान, त्रयोदशी कामदेव, चतुर्दशी के शिव एवं पूर्णमाही चंद्रदेव हैं। अमावस्या के स्वामी पितृ कहलाते हैं। तिथि के अनुसार ही उस देव का पूजन करना चाहिए। हे मामुनि, सूर्य संक्रमण के कारण उस दिन से सिंह राशि पर 12 अंग एवं 40 घटी व्यतीत हो जाने पर अंग अगस्त्य नक्षत्र दिखलाई पड़ता है। अगस्त्य नक्षत्र के लिए उदय होने से 7 दिन पूर्व ही अर्घ्य देना शुरू कर दें। 12
वर्ष के 12 माहों में सूर्य देव भिन्न भिन्न नामों से तापित होते हैं, परंतु श्रावण मास में सूर्य देव गर्भास्थ नाम से तापित होते हैं। अतः तत्पर ही एवं भक्ति भाव से उसी महीने उनका पूजन करें। वर्ष के इस मास में शाक खाना वर्जित है, भाद्रपद मास में दही लेना वर्जित है, आश्विन मास में दूध का त्याग करें तथा कार्तिक मास में दाल नहीं खानी चाहिए। यदि यह सब विधान पूरा करने में असमर्थ हो तो केवल इस श्रावण मास में ही इन सब वस्तुओं को छोड़ देने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। हे महामुनि, इस मास में आने वाले उपवासों और पुण्य कार्यों का संपूर्ण वर्णन कई सौ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। सनत कुमार, जो प्राणी मुझ में तथा हरि में केवल भेदभाव की कल्पना करते हैं, वे सब अंत में नरक लोक को जाते हैं तथा अंत दुख भोगते हैं। अतः आप भी श्रावण मास में नियम एवं धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका फल है, इसके दूसरे अध्याय के पाठ श्रावण से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आप इस श्रावण महात्म्य के बारे में विस्तार से बताइए। तब शिव बोले, हे महाभाग, जो श्रावण मास नक्त व्रत करे व्यतीत करता है, वो पूरे वर्ष के नक्त व्रत का फल पाता है। दिन पूरा होने से 3 घंटे पहले लिया गया आहार नक्त व्रत कहलाता है। इस नक्त व्रत में भोजन के लिए सूर्य अस्त होने से 3 घंटे के वक्त को छोड़कर अवशिष्ट समय अपनाया गया है। सूर्य अस्त होने से 3 घंटे पूर्व का समय सायंकाल होता है। अतः इस समय स्त्री, रमण, आहार, निद्रा तथा स्वाध्याय ये चारों पूर्ण तथा वर्जित हैं। ये सनत कुमार, अब आप मुझसे सन्यासी और गृहस्थी के लिए नक्त भोजन की 2 प्रकार से की गई व्याख्या को मन लगाकर मुझसे श्रवण करें। सूर्य देव के अस्ताचल की ओर जाते हुए सूर्य प्रकाश के धीमे पड़ने पर जब मानव देव की परछाई पुरानी हो जाती है, तब सन्यासी को नक्त भोजन ग्रहण करना चाहिए। परंतु शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है, तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। रात्रि काल में भोजन ग्रहण करना वर्जित होने के कारण सन्यासियों को केवल दिन के 8वें भाग में भोजन ग्रहण करना उचित माना गया है। ग्रस्त प्राणी का विधि विधान के अनुसार ही नक्त भोजन करना वर्जित है। अतः इन तीनों को सूर्य देव तक रहने तक ही भोजन कर लेना चाहिए। पुत्रवान प्राणी आश्रमी कहलाते हैं। श्रावण मास में व्रत धारण करने वाला पुरुष अथवा स्त्री मरणोपरांत सद्गति प्राप्त करता है। श्रावण मास की प्रथम तिथि को प्रातः ही वो ब्रह्मचर्य व्रत को अपना कर प्रतिदिन स्नान करेगा। ये निश्चय करे तथा यह व्रत भी धारण करे कि श्रावण माह में प्रत्येक प्राणी पर दया करेगा, नक्त व्रत रहेगा और रात्रि जागरण करेगा। यदि इस काल में वो मृत्यु को प्राप्त हुआ तो उस समय स्वयं जगतपति उसका व्रत पूरा करेंगे। ऐसा निश्चय वो मन में धारण करे। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे अति उत्तम लक्ष्य पूजा विधि विधान का विधान दच्चित हो सुने। शांति की कल्पना वाले और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए चंपा के फूलों से तथा अर्थ की कामना हेतु प्राणी को बेल पत्रों से भगवान हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। विद्या प्राप्ति हेतु मल्लिका और चमेली फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। शिव और विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु तुलसी दल का इस्तेमाल करें। पुत्रेच्छा वाले प्राणी को कटेरी के फूलों से प्रभु की अर्चना करनी चाहिए। दुख स्वप्न के निवारण हेतु उत्तम कोटि के अन्न का और विभू की पूजा अर्चना के लिए देव के सामने रंगवली, पद्म, स्वस्तिक तथा चक्र बनाना चाहिए। सब प्रकार के फूलों को पूजा अर्चना में प्रयोग करना करे। लक्ष्य पूजा करने पर स्वयं शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तब अंत में उद्यापन करे। इसके लिए मंडप बनाकर उसके 1/3 भाग में वेदी की स्थापना करा ले। पुण्याह बोलकर विद्वान आचार्य को बुलाए। तदंतर मंडप में आकर वेद पाठ सहित रात्रि जागरण करे। वेदी पर चतुर्लिंग बना ले, जिस पर मध्य भाग में चावलों से कैलाश पर्वत बनवाकर
वेदी पर अत्यंत सुंदर और कांतिमान कलश स्थापित करे, तब उसके भीतर सूक्ष्म वस्त्र और पंच पल्लव रखे। तदुपरांत उस पर स्वर्ण निर्मित शिव प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करवाए। नैवेद्य सहित धूप दीप गीत नृत्य वाद्य और यौन पुराण पढ़ते हुए रात्रि का जागरण करें। सुबह स्नान व नित्य कर्म से निवृत्त हो शास्त्र विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करें। तब धृत तिल खीर गायत्री मूल मंत्र व शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करना चाहिए। हवन में वो चावल इस्तेमाल करें जो शर्करा व घृत युक्त हो। फिर पूर्णाहुति दे। प्रातःकाल में आचार्य का पूजन कर उसे वस्त्र अलंकार आभूषण आदि की दक्षिणा दे। वह दीपक जो पूरे श्रावण मास में जलाया जाता है उसे भी दान में दे। सारी मनोकामनाओं की सिद्धि चांदी के बने दिए में गोघृत तथा सोने की बाती के साथ ब्राह्मणों को भोजन ग्रहण कराकर विदा करे। हे सनत कुमार, जो कोई इस विधि से मेरी पूजा अर्चना करता है उसे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ। श्रावण मास में ये सब कार्य करने पर अनंत सुफल प्राप्त होते हैं। श्रावण मास में जो प्राणी मौन व्रत धारण करता है वह उत्तम कोटि का श्रेष्ठ वक्ता बनता है। ये मौन व्रत दिन का रात्रि और दिन दोनों अथवा केवल भोजन ग्रहण करने के समय का हो सकता है। मौन व्रत काल में पुस्तक दान में देने वाला सब शास्त्रों का ज्ञाता होता है। वह देव गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। हम तीसरे अध्याय के पाठ श्रवण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में विस्तार से बतलाऊंगा, उसे आप मन लगाकर सुने। धारण में व्रत व पारण में भोजन निहित हैं। इस मास में समाप्त होने पर व्रती को उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। तदुपरांत पुण्यवाचन के साथ आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का व्रण करना चाहिए। कलश के ऊपर शिव पार्वती की सुंदर प्रतिमा स्थापित कराकर श्रद्धा भाव और भक्ति सहित रात्रि जागरण करते हुए पूजा अर्चना करें। शिव पुराण व कीर्तन का श्रवण करें। अगले दिन स्नान व दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर हवन करना चाहिए। हवन में त्र्यंबक यजाम मंत्र का जाप करते हुए तिल और चावल से आहुति देनी चाहिए। वामदेवस विद्महे महादेवाय धीमहि तत्रा रुद्र प्रचोदयात मंत्र का उच्चारण करते हुए चावल और घी से आहुति दे। खीर की आहुति देते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात पूर्ण आहुति देकर बाकी के कार्यों को पूरा करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस ढंग से व्रत करने से प्राणी अनेक पापों सहित ब्रह्मत्या से भी मुक्त हो अंत में सद्गति पाता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस श्रावण मास में किए जाने वाले व्रत की विधि कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। पुरुष अथवा नारी को इस व्रत को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत करते हुए प्रथम तिथि को व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए। अमावस्या वाले दिन मनुष्य को वर्षध्वज धारण किए हुए शिव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। विसर्जन से पूर्व ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दक्षिणा स्वरूप प्रदान कर उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। हे सनत कुमार, इस उपाय से श्रावण मास व्रत धारण करना मुझे अति प्रिय है। रुद्रवती विधि में संख्या 1,00,000 होनी चाहिए। साधारण रुई से 11-11 बत्तियां बनाए। ये बत्तियां मेरी प्रियता के कारण रुद्रवती कहलाती हैं। श्रावण मास के प्रथम दिन ही यह संकल्प करके मैं प्रतिदिन 1000 बत्तियों से पूजा अर्चना करूंगा। पूजा अर्चना के पश्चात 1000 बत्ती से आरती करें या फिर प्रतिदिन 3000 बत्ती से आरती करें अथवा 1,00,000 रुद्रा बत्तियाँ जलानी चाहिए। उन बत्तियों का पवित्र घी से सेवन करना मुझे अत्यधिक प्रिय है। तत्पश्चात जगत संहारक शिव शंकर की कथा दच्चित होकर श्रवण करें। सनत कुमार, हे देवादिदेव महादेव, मुझ पर अनुग्रह कर ये बतलाए कि इस व्रत का क्या प्रभाव है। ये व्रत किसने किया था और इसकी उद्यापन विधि क्या है। शंकर देव जी बोले, हे
सनत कुमार, यह रुद्रवती व्रत सब उपवासों से श्रेष्ठ हैं, जो समस्त उपद्रवों और नाशक पुण्य फलदायक सौभाग्य प्रदाता हैं। पूर्व काल में शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैनी नगरी में एक सुंदर वेश्या रहती थी, जिसका नाम सुगंधा था। उसने अपने मोह एवं रूप जाल में फंसाकर अनेक युवकों, ब्राह्मणों, राजाओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया था। उसके शरीर की सुगंध मीलों दूर तक महकती थी। समस्त भूमंडल में उसके रूप, लावण्य, कांति, यौवन और मादकता की चर्चा थी। नृत्य कला तथा दैहिक आकर्षण में रंभा और उर्वशी शरी की अप्सराएं भी उसके सामने तुच्छ लगती थी। एक दिन वह शिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने चारों ओर ऋषि मुनियों को स्नान ध्यान में मग्न देखा। वहां पर कुछ ब्राह्मण शिप्रा नदी के जल में स्नान कर रहे थे, कुछ जप तप में लीन थे, कुछ ब्राह्मण शिव पूजन में तल्लीन थे, तो कुछ विष्णु पूजन कर रहे थे। उन सभी ब्राह्मणों और ऋषि श्रेष्ठ पर उस वेश्या की दृष्टि पड़ी। उसका मन काम वासना की ओर से हट गया और विरक्त हो गया। उसने महर्षि वशिष्ठ से अपने पाप कर्म के विनाश हेतु उत्तम उपाय पूछा। इस पर महर्षि वशिष्ठ बोले, हे सुंदरी, तुम त्रिलोक में प्रसिद्ध वाराणसी नगरी में जाकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध रुद्रावती नामक व्रत को धारण करो। हे सुंदरी, यह रुद्रावती व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी तथा महान फलदायी होने के साथ साथ भगवान शिव को भी अति प्रिय है। इस व्रत के धारण मात्र से ही सद्गति प्राप्त होगी। महर्षि वशिष्ठ की कल्याणकारी वाणी सुनकर वो वेश्या अपनी समस्त धन संपत्ति, नौकर चाकर, मित्र व संबंधियों को देकर काशीपुरी बनारस चल पड़ी। वहां जाकर उसने नियम विधि अनुसार रुद्रावती व्रत धारण किया। उस व्रत पुण्य के प्रभाव वह वेश्या मरणोपरांत पंचभूत सहित शिव देह में विलीन हो मोक्ष को प्राप्त हुई। इस प्रकार जो स्त्री ये व्रत धारण करती हैं और उसे पूरा करती हैं, उसे वो सब प्राप्त हो जाता है जिसकी वो कामना करती है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आप माणिक्य बत्तियों को महात्म्य सुनो। इन माणिक्य बत्तियों के मात्र व्रत धारण से ही नारी मेरे अर्धासन को प्राप्त कर लेती हैं, जहाँ पर वह महाप्रलय होने तक मेरी प्रिय होकर सुखपूर्वक निवास करती हैं। मैं व्रत पूरा करने के लिए व्रतोद्धापन हेतु उपाय बतलाता हूँ, आप सुने। शिव पार्वती की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। ये व्रत स्वर्ण निर्मित होनी चाहिए। वह सब प्रतिमा जिस पर शिव सवार होते हैं वो चांदी की होनी चाहिए। नियमानुसार विधिवत पूजा अर्चना करे। इसके साथ साथ रात्रि जागरण भी करे। एक कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जरूर सुने।